हेलो दोस्तों, फ्राइडे स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शालिनी सुब्रमण्यम की है, तो चलिए सुनते हैं शालिनी की कहानी। मैं शालिनी। ये घटना मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई है जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरी मम्मी का मायका पहले मुंबई के बीकेसी भरत नगर के चौल या झोपड़पट्टी जैसी एरिया ही समझ लो, उसमें था। अभी तो वो एरिया बहुत डेवलप हो गई है और मेरे नाना नानी को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक अच्छा सा फ्लैट भी मिल गया है वहीं से कुछ दूर। अभी जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ ये साल 1998 में घटी हुई है। उस घटना को घटने से पहले की स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पहले मेरे नाना का घर भरत नगर में काला मंदिर के सामने था। वहाँ अक्सर एक चुड़ैल रोज लोगों को दिखाई देती थी और फट से गायब भी हो जाया करती थी। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया है। वो बस कुछ देर के लिए एक चबूतरे पर बैठी रहती और गायब हो जाती। उस मंदिर के सामने जितने भी घर थे वो उनकी सीढ़ियों पर बैठती बिना किसी को कुछ किए थोड़ी देर के लिए और फिर गायब हो जाती। एक बार दोपहर को मेरी नानी ऊपर से नीचे सीढ़ियों से आ रही थी और जब वो नीचे उतर रही थी तो उनका पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था, मानो जैसे सामने कोई इनविजिबल दीवार हो। वो नीचे जाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तब वो समझ गई कि वो चुड़ैल वहां बैठी थी। मेरी नानी ने बस बिना डरे प्यार से उसे कहा कि मुझे नीचे जाना है, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। इतना बोलने पर उसने मेरी नानी को जगह दे दी और मेरी नानी नीचे उतर गई बिना किसी नुकसान के। लोगों का मानना था कि ये चुड़ैल कोई गुजराती थी जो बहुत पहले यही मंदिर के सामने रहती थी और अचानक से मर गई। उसने ये जगह मरने के बाद भी नहीं छोड़ी। मेरे नाना और आसपास रहने वाले किसी को भी इससे कोई ऐतराज नहीं होता था। पहले पहले लोग डरते थे, फिर जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये सिर्फ दिखती है, वहाँ घूमती है और बिना किसी को कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चली जाती है, तो किसी को भी कोई ऐतराज होता ही नहीं था। सब कहते थे कि ये अच्छी औरत की आत्मा है, वो हमसे भी पहले यहाँ रहती थी और अगर आज भी उसे यहाँ आना जाना पसंद है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले। वहाँ के मंदिर के पंडित ने भी कहा था कि ये अच्छी आत्मा है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उसकी आत्मा की शांति बस यहाँ इस इलाके में है, तो कोई उसे ना सताए। अभी जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो एक फैमिली की है जिसने उस चुड़ैल को दुख दिया है। मंदिर के सामने एक फैमिली रहती थी। उस चुड़ैल का उनके घर के सामने आना जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो डरते नहीं थे भूत वगैरह से, पर उन्हें तमीज भी किसी से बात करने की एक पैसे की नहीं थी। उस फैमिली का किसी से वैसे भी नहीं बनता था। बहुत ही कंजूस हरकट किस्म के लोग थे वो। आए दिन किसी से भी झगड़ते रहते थे। एक दिन उन्होंने उस चबूतरे को तोड़ दिया जहाँ वो चुड़ैल आकर बैठा करती थी। उनके किचन से रोज कोसा करते थे ये लोग। कहते थे, क्या मनुष्यत है ये चुड़ैल, हमारे घर के सामने ही रोज आना जाना होता है क्या इसका? अभी तो मर भी गई है, तू छोड़ के क्यों नहीं जाती? ऐसा वैसा कुछ भी बोलते थे। कितनी बार तो मेरे नाना ने ही कहा है कि उससे उल्टा सीधा ना बोले, वो जिंदा है ही नहीं। एक आत्मा को शांति मिल रही है तो तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? फिर उन्होंने मेरे नाना को भी गालियां देनी शुरू कर दी और कहने लगे, तू क्यों बीच में आ रहा है? हमें सताने मजा आ रहा है तो हम करेंगे ऐसा वैसा। मेरे नाना भी वहां से उदास होकर चले आए और कहने लगे कि कौन इन जाहिलों के मुंह लगेगा, पर ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है और एक ना एक दिन इन्हें इनके किए कराए पर पछताना पड़ेगा। फिर एक दिन उनके घर से उनका 3 साल का लड़का बाहर खेलने गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक से रोते रोते घर आया और कहने लगा कि उसने मुझे काटा। घर वालों ने उसकी कमर देखी तो वहाँ बहुत भयानक काटने का जख्म था और उस जख्म से खून आ रहा था। उसके घर वालों ने उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए और उसको पट्टी वट्टी लगाकर इंजेक्शन देकर घर ले आए। वो बार बार बाहर इशारा करके कह रहा था कि उसने मुझे काटा, उसने मुझे काटा। तब उन घर वालों ने सब बच्चों से पूछा कि किसने इसे काटा है, बताओ। सभी बच्चों ने कहा, हम में से किसी ने नहीं काटा, वो हमारे साथ खेल रहा था और उस टूटे हुए चबूतरे पर बैठ गया जहाँ वो चुड़ैल बैठती थी। उन बच्चों ने कहा, वो जैसे ही बैठा तो बस कुछ ही सेकेंड्स में रोने लग गया और घर की तरफ भाग गया। इसके आगे हमें कुछ नहीं मालूम। उन्हें और वहाँ रहने वाले लोगों को मालूम पड़ गया था कि अब वो चुड़ैल इन सताने वाले लोगों को नहीं छोड़ेगी।
उस बच्चे के कमर पे दांतों का निशान भी उसी का दिया हुआ है। अभी जो होगा इनको झेलना ही पड़ेगा। हम सब ने जब मना किया तब इन्होंने हमें जूते मारने जैसी बातें कही। अभी इनको ही निपट लेने दो। फिर उसी रात को एक बहुत बेकार घटना उस घर में हुई जो किसी ने भी सोचा नहीं था। उस लड़के के पिता उसे उठाकर हवा में 1 फीट ऊपर फेंककर खेल रहे थे उसे हंसाने के लिए। वो हंस रहा था। घर वाले भी मुस्कुरा रहे थे कि सुबह से हमारा बच्चा रोए जा रहा था और अभी हंसने लग गया है। इतना हुआ ही था कि उसके पापा ने उसे सीधा ऊपर चालू पंखे में फेंक दिया। उसका सर सीधा उस पंखे के नुकीले कोनों में लग गया और उसकी खोपड़ी क्रैक हो गई। उसके पापा का कहना था कि उन्होंने उसे बस थोड़ा सा ऊपर किया था और वो 5 फीट ऊपर पंखे में कैसे चला गया उन्हें मालूम ही नहीं है। मुझे बताने भी कैसा लग रहा है कि लोगों ने उसका भेजा तक अंदर का देखा। उसके घर वालों के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो वापस उसे उठाकर हॉस्पिटल चले गए। उसका बहुत लंबा ऑपरेशन हुआ। वो बच तो गया पर उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। वो उस दिन से ना तो सही से चल पाता था ना ही कुछ बोल पाता था। उसके मुंह से हर वक्त थूक गिरती रहती थी। वो अकड़ अकड़ के चलता था। डॉक्टर ने कहा कि अभी वो ऐसी ही हालत में पूरी जिंदगी रहेगा। आज वो लड़का 22-23 साल का होगा और वो वही हालत में है। उसका दिमाग आज भी 3 साल के बच्चे का है। सारे लोगों को मालूम था कि उस चुड़ैल ने ही उसका बदला लिया था। उन लोगों ने तो वो घर उसी टाइम छोड़ दिया। छोड़ने से पहले उन्होंने उस चबूतरे को देखकर जाते जाते माफी मांगी और कहा कि तुझे जो करना था तूने किया, अभी हमें माफ कर दे। हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है हमारे किए पर। हमें माफ कर दे। ये कहते हुए वो वहां से चले गए। मेरे नाना कहते हैं कि आत्मा बुरी हो या अच्छी हो, दोनों में से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दुखी होने पर वो जैसे तैसे करके अपना बदला ले ही लेती है। यही अगर कोई बुरी आत्मा होती तो रातों रात उस पूरी फैमिली को ही खत्म कर देती। अभी उस चुड़ैल का क्या हुआ है किसी को नहीं पता। उस मंदिर को छोड़कर पूरी झोपड़पट्टी टूट गई है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी कहानी हो चुकी है तो आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है frightestories1606@gmail.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।